हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 4 मार्च है और 4 मार्च से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। शुरू करने से पहले सबको हैप्पी होली की बहुत बहुत बधाई हो सबको। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली 8 बाघों की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है? तो ये 8 बाघों की मृत्यु बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई है जो मध्य प्रदेश में है। तारों के करंट लगने से ये 8 बाघों की मृत्यु की घटना हुई है अभी। और ये बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो 1968 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था और ये वाइट टाइगर के लिए फेमस है बांधवगढ़। 2025 में 166 टाइगर की डेथ हुई थी, जिसमें एमपी में 55 टाइगर की डेथ घोषित की गई थी। यहाँ पे मध्य प्रदेश में टाइगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 785 हैं, महाराष्ट्र में 444 हैं, केरला में 563 हैं, नहीं केरला में 563 नहीं है, 560 हैं, और कर्नाटक में 563 हैं, उत्तराखंड में 560 हैं। और जो मृत्यु हुई थी 2025 में, मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मृत्यु हुई थी, महाराष्ट्र में 38 बाघों की मृत्यु हुई थी, केरला में 33 बाघों की मृत्यु हुई थी 2025 में। सबसे ज़्यादा एमपी में हुई थी। 2022 में जो टाइगर सेंसस के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या 3682 इंडिया में है, बाघों की कुल संख्या। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था और जो केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित था वो भी 1973 में जो है स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए केशवानंद भारती को टाइगर केस भी कहते हैं। 58 टाइगर रिजर्व जो बना है वो 58वां यही माधव टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है सबको। 1 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया है 1 मार्च को। 2 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। 4 मार्च से आप 4 जनवरी को याद कर सकते हैं जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे कनेक्ट करके याद करने से याददाश्त बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूरोपीय संघ में माँ से बच्चों में होने वाले HIV व सिफिलिस संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है डेनमार्क। डेनमार्क पहला देश बना है जिसने माँ से बच्चे में होने वाले HIV व सिफिलिस संक्रमण को खत्म। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोना और PM है मैटे फ्रेडरिक्सन है। अभी जो है कोपेनहेगन में पारंपरिक डाक सेवा जो थी वो बंद करने वाला पहला देश बन गया है कोपेनहेगन। भारत ने कनाडा के साथ $2.6 अरब के यूरेनियम सौदे पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, समझौते पर साइन किया है। तो भारत ने कनाडा के साथ यूरेनियम के सौदे पर किया है। तो भारत जो है अभी यह इम्पैक्ट समिट जो अभी हुआ है नई दिल्ली में भारत मंडपम में, उसमें अभी भाग लिया था भारत ने, जिसमें गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी थी उसने जो है चाइना के द्वारा बनाया गया जो डॉग रोबो था उसको शो किया था और उसको अपना बताया था कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो वो मुद्दा काफ़ी उछला था, लेकिन उसके अलावा भारत ने काफ़ी AI में अपना वर्चस्व बढ़ाया है और भारत में अभी 98 ट्रांसफर साइट भी हो गए हैं। और जो UPI सिस्टम है अभी इजराइल ने अपना शुरू किया, फ्रांस पहले से ही कर रहा था, UAE में भी अभी शुरू हुआ है। तो
IMF जो है उसने UPI को सर्वोच्च ट्रांजैक्शन सिस्टम माना है। भारत में 98 रामसर साइट हो गए। भारत की साक्षरता दर 80.9 हो गई है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। रिसेंटली नहीं, ये आप लोग को नहीं बताना है। अभी भारत को आपको बताना है कि यहाँ पे कैंसर मृत्यु दर का अनुपात कितना है भारत में, क्योंकि सुविधाएं तो हैं लेकिन कैंसर मृत्यु दर के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डोल जात्रा फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो ये असम में डोल जात्रा फेस्टिवल मनाया गया। असम की कैपिटल है, ये असम के बारे में बहुत बार बता चुके हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं है। असम की कैपिटल है दिसपुर। CM है हेमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। अभी असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ पे औरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, डिब्रू सैखोवा है, देहिंग पटकाई है जिसको ईस्ट ऑफ द अमेजन कहते हैं। 2 दिसंबर को असम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। गिद्ध संरक्षण पोर्टल अभी कहाँ बनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड आता है। ये आई नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा। यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्री आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। तो अभी स्कॉटलैंड में पानी के अंतिम संस्कार को मान्यता मिली है जिसे रेसोमेशन कहते हैं और वाटर क्रिमिनेशन भी कहते हैं, क्रिमेशन। ये पर्यावरण के अनुकूल विकल्प समझा गया और स्कॉटलैंड ने अभी इसको मान्यता दी है। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश अभी यहाँ पे शामिल होने वाला था लेकिन उसकी जगह पे स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस राज्य का देवरीगढ़ जीव अभयारण्य 2 दिवसीय इंडियन बाइसोन फेस्टिवल को आयोजित करेगा? तो उड़ीसा में देवरीगढ़ नेशनल पार्क है जो 2 दिवसीय इंडियन बाइसोन फेस्टिवल का आयोजन करेगा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। CM है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कंबनपति। अभी RBI ने दूसरा सुरक्षित डाटा सेंटर कहाँ बनाया है? उड़ीसा में। और पहला कहाँ बनाया था? नवी मुंबई में। राजा रानी फेस्टिवल अभी यहाँ पे मनाया गया है। एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग जो PO चिदम्बरम पोर्ट है वहाँ पे शुरू किया गया है हवाई खतरों से निपटने के लिए। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आयोन्स का चेयरमैन भारत बना है। अभी ये सिंपोजियम शुरू किया गया है इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशन नाम है, इससे आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये भारत ही बना है इसका। अभी ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रेरणा स्थल में कितनी मूर्तियों का अनावरण किया गया था मोदी जी के द्वारा लखनऊ में? इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस राज्य में नमक्कल जिले के कोली हिल्स अरियूर 16 फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो ये तमिलनाडु के नमक्कल जिले में कोली हिल्स अरियूर 16 में पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। CM है MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है 29 है और उसके बाद यूपी में है 11। लौंग उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 है और यहाँ पे जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है जो इस पे बैन भी लगा था लेकिन ये धार्मिक रूप से इसको मान्यता दी गई है कि धर्म की अवहेलना ना हो। तो यहाँ पे बैल से जो है मनुष्य की लड़ाई होती है, यही फेस्टिवल है यहाँ का जल्लीकट्टू। TN दिवस तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे मुकुर्ती नेशनल पार्क है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई जिसको कहते हैं नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो यहीं पाया जाता है तमिलनाडु में। विश्व सी फूड का आयोजन चेन्नई में अभी किया गया है। 39वां इंटरनेशनल चमड़ा मेला चेन्नई में हुआ है। उद्बिलाव संरक्षण पहल भी यहाँ पे शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किसे नौसेना मुख्यालय के नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है?
तो ये बने हैं भारतीय नौसेना आयुध सेवा के 1994 बैच के IAS अधिकारी BP सिंह। नौसेना आयुध महानिदेशक का कार्यभार अभी इन्होंने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है? तो इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। इंसान और जानवरों का संघर्ष चलता ही रहता है, सबकी अपनी अपनी निवास स्थान है, सबकी उपयोगिता अलग अलग है, तो इसलिए हमेशा संघर्षमय जीवन ही रहता है दोनों का आपस में। तो इनसे निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। CM है यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडनली महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। और ये बुक किसने लिखी है? ये धीरज काकाड़ी ने लिखी है। ये बुक लिखने वाला धीरज काकाड़ी है और लॉन्च करने वाला मनसुख मांडविया ने किया है अभी दिल्ली में। एक ग्रेट कम्युनिकेटर महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। उन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया था, इतने असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और लोगों को कम्युनिकेट करने की क्षमता महात्मा गांधी के अंदर बहुत थी, उसी पे आधारित इनकी बुक है ए ग्रेट कम्युनिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां रायसीना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो रायसीना हिल कहाँ पाई जाती हैं? ये दिल्ली में पाई जाती हैं, राजस्थान की हैं, लेकिन इनका जो एरिया है वो दिल्ली तक जाता है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। न्यू दिल्ली में रायसीना हिल संवाद का 11वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है। इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा आयोजित किया जाता है। 5 से 7 मार्च तक होता है और ये एक तरह का जियो पॉलिटिकल सम्मेलन है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको कौन आयोजित करता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा आयोजित किया जाता है। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका खत्म होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे इंसान छोड़ ही देता है, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म भी होने लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी होली। थैंक यू।